स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। सदारत निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शरीक। बैठक में मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी का जायजा भी एजेंडे का हिस्सा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक काबिल अमल मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 27 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक का अल्टीमेटम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों की जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना था कि अफगान शहरियों के पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। 5 नवंबर के बाद जो भी आएगा वीज़ा लेकर आएगा। तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त करेंगे। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, सबको मुत्तहद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मवाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुल्क में जारी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में महंगाई कंट्रोल करने के लिए 4 वफाकी सेक्रेटरियों पर मुश्तमिल कोर ग्रुप कायम कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन, सेक्रेटरी तिजारत, सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी महंगाई कंट्रोल करने और अशिया ज़रूरिया की तलब और रसद के बारे में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 782 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर से 135, कोरंगी से 114, शर्की से 204 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। तमाम अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। बाज़ अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में भी मुलव्वस पाए गए। साइफर केस की अडियाला जेल में पहली समाअत। चालान नकुल फराहमी मौखर कर दी गई। समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश हुए। मुल्जिमान में चालान की नकुल तकसीम न हो सकी। आइंदा तारीख को चालान की नकुल तकसीम होंगी। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। 9 मई वाक़यात और दीगर 9 केसेस में जमानत का केस। चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त से बहाली का फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त से मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI का हाजिरी से इस्तिस्ना भी बहाल किया जाता है। चेयरमैन PTI जानबूझकर गैर हाजिर नहीं हुए। ट्रायल कोर्ट ये नुकता देखते हुए दरख्वास्तों पर फैसला करे। जिना हाउस जलाओ घिराव केस। असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की उबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर का कहना था तीनों मुल्जिमान तफ्तीश में जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए हैं। GIT ने तीनों मुल्जिमान को गुनहगार लिखा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। असद उमर को 3 केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कागजात नामजदगी आज से जमा होंगे। मेयर, डिप्टी मेयर भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर की 9 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। चेयरमैन की 4 नशिस्तों, वाइस चेयरमैन की 2 और 3 वार्ड काउंसलर की नशिस्तें भी शामिल। पोलिंग 5 नवंबर को होगी। मखसूस बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाब 20 अक्टूबर को शेड्यूल। FIA पेशावर और कंपोजिट सर्कल कोहाट की बड़ी कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे। मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली।
डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान जारी। इंटरबैंक में 1 रुपये 7 पैसे सस्ता हो गया। 284 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी 286 रुपये से कम होकर 285 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 442 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 47,199 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अमेरिका ने खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं, अमेरिका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। वेदांत पटेल को वजीर आजम ट्रूडो के भारत पर इल्जामात पर तशवीश। बोले, कनाडा में कत्ल सिख रहनुमा के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार रहा है। दुनिया भर के ममालिक यूक्रेन को माली, इखलाकी और हथियारों की मदद कर रहे हैं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने कोई मदद की है तो वो ही इस पर बात कर सकता है। कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर टांक में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग हुई। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद हुआ। इलाका मकीनों की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया। अवाम की खानदानी और शख्सियत पसंदी की सियासत की मजम्मत। मौरूसी सियासत से मुतालिक किए गए सवाल पर शहरियों का कहना था कि शख्सियत परस्ती में डूबे रहने से तरक्की मुमकिन नहीं। कारकर्दगी की बिना पर ही निज़ाम चल सकता है। जमहूरी सिस्टम होना चाहिए और पार्टी में हकदारों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। शकरगढ़ में दिलखराश वाकया, भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मामू ने कमसिन भांजों को कत्ल कर दिया। बच्चों की शिनाख्त 8 साला अबू बकर और 4 साला अहमद के नाम से हुई। 9 माह पहले बच्चों के बाप ने कातिल के भाई को कत्ल कर दिया था। बच्चों का बाप अभी तक साले के कत्ल में जेल में है। लाहौर में 4 बच्चों को नहर में फेंकने का वाकया। रेस्क्यू टीम्स ने 3 बच्चों की लाशें नहर से निकाल ली। 12 साला बेटे, 9 साला सुमैया, 2 साला आयशा की लाशें निकाली गई। बाप ने 4 बच्चों को ललियानी नहर में फेंक दिया था। मुलजिम अजीम ने चौथी बेटी की पैदाइश होने पर यह कदम उठाया था। मोदी सरकार चाइना फंडिंग का बहाना बनाकर मीडिया का गला घोंटने लगी। न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 30 सहाफ़ियों के घरों और दफातर पर छापे मारे गए। मारूफ भारतीय सहाफ़ी अभिषेक शर्मा ने बताया, दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर कागजात, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर में लूट मार का बाजार गर्म। राइटर्स के मुताबिक मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के 6 मिलियन टन लिथियम ज़खायर को जल्द अज जल्द फरोख्त करने का फैसला कर लिया। बीजेपी अगले इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर के ज़्यादातर मादनी ज़खायर को बेचना चाहती है। अमरीकी सियासत में बड़ी तब्दीलियां। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी के पैट्रिक मैकहेनरी कायम मकाम स्पीकर नामजद। मैकहेनरी नए स्पीकर के इंतखाब तक खिदमात सर अंजाम देंगे। नए स्पीकर के लिए वोटिंग आइंदा हफ्ते होगी। केविन मैकार्थी के खिलाफ दायर दरख्वास्त के हक में 216, मुखालिफत में 210 वोट पड़े। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने पहला सियाह फाम स्पीकर मुंतखब कर लिया। स्पीकर ग्रेग फर्गस का ऐवान में जस्टिन ट्रूडो ने इस्तेकबाल किया। साबिक स्पीकर ने नाजी फौज को पार्लियामेंट में मदऊ करने पर इस्तीफा दिया था। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट के लिए भारतीय वीज़ा मुअम्मा बन गया। वर्ल्ड कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट को वीज़े जारी ना हो सके। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC से भारतीय हठधर्मी पर दोबारा राब्ता किया। भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने ताहाल वीज़ा पॉलिसी निजी कोरियर कंपनी को ना दी। ICC ने मुतादिद मरतबा BCCI को वीज़ों से मुतालिक ईमेल्स भी की हैं। वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम मुसलसल नाकामियों से 2-4। ग्रीन शर्ट्स का बॉलिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट में बुरा हाल। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी वार्म अप मैच में शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के 352 रन के ताकुब में पाकिस्तान की टीम 337 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी की फॉर्म वापस ना आ सकी। फ़खर जमान 22, इमामुल हक 16 रन बना सके। बाबर आजम ने 90, इफ्तिखार अहमद ने 83, मोहम्मद नवाज ने 50 रन बनाए। आलमी इवेंट में कौमी टीम पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी मुकम्मल हो गई। सर्जरी के बाद नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। नसीम शाह गुज़िश्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ का शिकार
एशियन गेम्स में कौमी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। स्क्वाश में 13 साल बाद पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। खिलाड़ी नासिर इकबाल और आसिम खान बने दुनिया बोल है में मेहमान। पाकिस्तान के लिए मजीद कामयाबियां समेटने के अज़्म का इजहार किया। भारतीय रियासत सिक्किम में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेला कई भारतीय फौजियों और गाड़ियों को बहा ले गया। रेले में बह जाने वाले 23 भारतीय फौजियों की तलाश जारी। चंगथांग डैम से इजाफी पानी के अखराज ने तबाही मचा दी। सैलाब से लेचन वादी में भारतीय फौज की कई तंसीबात तबाह। सिक्किम को मगरबी बंगाल से मिलाने वाली शाहरा पर पुल भी मुनहदम हो गया। नाइजीरिया की गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में धमाका। अफसोसनाक वाक़े में 37 अफराद हलाक हो गए। मुतादिद ताहाल लापता है। इटली के शहर वेनिस में बस पुल से गिर गई। मरने वालों की तादाद 21 हो गई। मुतादिद जख्मी। बस पुल से बिजली के तारों पर गिरी जिसके बायस उसमें आग लग गई। बस में जर्मन और यूक्रेनी सयाह सवार थे। हादसे में 5 अफराद ताहाल लापता हैं। जाए वक़्त पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरने वाले इटली घूमने आए थे। थाईलैंड के शॉपिंग मॉल में नौजवान की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए, 5 जख्मी। मॉल में गोलियां चलने के बाद भगदड़ भी मच गई। थाई पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। अदाकारा माहिरा खान ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट कर दी। अदाकारा की शादी अपने करीबी दोस्त ताजिर सलीम करीम से हुई। अदाकारा को उनका बेटा और भाई स्टेज पर लाए। माहिरा स्टेज पर अपने बेटे के साथ जज्बाती हो गईं। शादी की तकरीब सयाहती मकाम भूरबन में हुई। फ्रांस में बर्फ का अनोखा इस्तेमाल। मार्सेल शहर में बर्फ के टुकड़ों से स्केलेटन तैयार किया गया। स्केलेटन से कठपुतली का तमाशा भी कराया। हैप्पी बर्थडे शादाब, हमेशा रहो शाद और आबाद। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शादाब खान 25 साल के हो गए। नायब कप्तान ने अहलिया का दिया गया सरप्राइज मद्दाहों के साथ शेयर किया। हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर साथी खिलाड़ियों ने सालगिरह की मुबारकबाद दी। मद्दाहों की जानिब से भी मुबारकबाद का सिलसिला जारी। और नामवर प्लेबैक सिंगर मसूद राना की 28वीं बरसी। मसूद राना ने 50 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें शोहरत फिल्म डाची के गीत टांगे वाला खैर मकदा से मिली। 5000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर हुक्मरानी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।